इंडिया की पॉपुलेशन का 8.6% हिस्सा। ये लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ओरिजिनल कस्टोडियंस हैं, हमारे जंगलों के रक्षक, पर आयरॉनिकली वही सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड हैं। सोचो ऐसा क्यों है? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो जो इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी के बिल्कुल सेंटर में है। जो लोग हमारी नेचर के गार्डियंस हैं, वही अक्सर प्रोग्रेस के बेनिफिट्स की लाइन में सबसे लास्ट में खड़े मिलते हैं। एग्जैक्टली और आज की हमारी ये गहरी चर्चा इसी पैराडॉक्स को एक्सप्लोर करेगी। ये सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं है, ये सर्वाइवल की, कल्चर की और जस्टिस की कहानी है। बिल्कुल। हम 8 अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए सवालों को अनपैक करेंगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा काम कर दो। सब्सक्राइब बटन दबाओ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो और हमारे साथ इस नॉलेज जर्नी का हिस्सा बन जाओ। इट रियली हेल्प्स अ लॉट। हाँ, जरूर कीजिए। तो आज का हमारा सफर कैसा दिखेगा? हम 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके अनपैक करेंगे। तो पहले हम ट्राइबल बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग के कॉजेस को समझेंगे। राइट। फिर क्लाइमेट चेंज उनके सर्वाइवल को कैसे थ्रेटन कर रहा है, इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट हम कोविड-19 पैंडेमिक के लेंस से मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए होलिस्टिक हेल्थ पैराडाइम्स को क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। उसके बाद नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ग्रुप्स की मेजर प्रॉब्लम्स पर फोकस होगा। फिर ट्राइबल एग्रीकल्चरल लेबरर्स के सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एजुकेशनल अटेनमेंट में आने वाले चैलेंजेस को इलुसिडेट करेंगे। उसके बाद ट्राइबल इंडिया में मैल न्यूट्रिशन के फैक्टर्स और इंटरवेंशंस को एग्जामिन करेंगे। और फाइनली ट्राइबल्स में लैंड एलिनेशन की गंभीर समस्या को समझेंगे। हर सवाल एक नई लेयर खोलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हमारा पहला सवाल है Causes of stunting and wasting among tribal children, 10M 2024. Broad micro theme. Factors contributing to stunting and wasting among tribal children in India. ओके, तो सबसे पहले स्टंटिंग और वेस्टिंग का आखिर मतलब क्या है? देखिए, स्टंटिंग का मतलब है क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन, मतलब लंबे टाइम तक पोषण की कमी। इसकी वजह से एज के हिसाब से हाइट कम रह जाती है। अच्छा, और वेस्टिंग? वेस्टिंग है अक्यूट मालन्यूट्रिशन। इसका मतलब है हाइट के हिसाब से वेट का बहुत कम होना। ये शॉर्ट टर्म सिवियर फूड शॉर्टेज दिखाता है। गॉट इट। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए कोई डेटा है हमारे पास? हाँ, बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 का डेटा याद रखना बहुत जरूरी है। नेशनली 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं, लेकिन ट्राइबल स्टेट्स में वहाँ फिगर बढ़ जाता है। जैसे झारखंड जैसे ट्राइबल स्टेट्स में ये फिगर 39.6% है। एक क्लियर डिस्पैरिटी दिखती है ना? हाँ, बिल्कुल साफ। तो एक 10 मार्क का आंसर की शुरुआत में क्या हमें इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करना चाहिए? यस, एब्सोल्युटली। आंसर की शुरुआत में इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करना और NFHS 5 का डेटा कोड करना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देगा। समझ गई। चलिए अब आते हैं मेन कॉजेस पर। पहला कॉज क्या होगा? पहला है सोशियो इकोनॉमिक एंड डाइटरी डेफिशिएंसीज। इसमें सबसे बड़ा रोल पॉवर्टी का है। राइट। और इसको हम किसी स्कॉलर के कंसेप्ट से लिंक कर सकते हैं? जरूर। यहाँ अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट है। उन्होंने इकोनॉमिक डेप्रिवेशन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बीच एक डायरेक्ट लिंक बताया था। तो सीधी सी बात है, अगर रिसोर्सेज ही नहीं है तो न्यूट्रिशियस फूड कैसे मिलेगा? एग्जैक्टली। और एक और पॉइंट है, मोनोटोनस डाइट, जैसे सिर्फ राइस या मिलेट खाना, इससे क्या होता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाते हैं। और कल्चर का भी इसमें रोल है ना? मैंने संथाल्स के फूड प्रोहिबिशंस के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल सही। इसको NK बोस ने हाईलाइट किया था। तो एग्जामिनर को ये दिखाना है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, कल्चरल इशू भी है। सो इट्स अ मिक्स। ओके, सो व्हाट्स द सेकंड मेजर फैक्टर? सेकंड है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैटरनल फैक्टर्स। ट्राइबल एरियाज अक्सर रिमोट होते हैं आमतौर पर, तो इसका क्या इंपैक्ट होता है? सिंपल, इम्यूनाइजेशन और बेसिक ट्रीटमेंट तक एक्सेस मुश्किल हो जाता है। शायद इसीलिए चाइल्ड मोर्टेलिटी वहाँ ज्यादा है। करेक्ट। जैसे आंध्र प्रदेश की कोया ट्राइब में हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी का एक बड़ा रीजन यही है। प्लस पुअर सैनिटेशन और लो मैटरनल एजुकेशन, ये सब प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। और तीसरा डायमेंशन? एक थर्ड डायमेंशन है इकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड पॉलिसी गैप्स। हाँ। क्लाइमेट चेंज एक नया फैक्टर। हाँ। ये फूड सिक्योरिटी को डिसरप्ट कर रहा है। इसका कोई एग्जाम्पल? हाँ, झारखंड की बिरहोर ट्राइब इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो फूड स्कैर्सिटी से स्ट्रगल कर रही है ड्यू टू इकोलॉजिकल चेंजेस। और सरकारी स्कीम्स जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS का क्या? उनका इम्प्लीमेंटेशन और आउटरीच वो अक्सर वीक रहता है। इसकी वजह से ट्राइबल पॉपुलेशंस गवर्नमेंट एंटाइटलमेंट से एक्सक्लूड हो जाती हैं। ये एक मेजर पॉलिसी गैप है। तो अब इस आंसर को कंक्लूड कैसे करें टू मेक इट इम्पैक्टफुल? कंक्लूजन में जूलियन स्टुअर्ट की कल्चरल इकोलॉजी का जिक्र करो। सोल्यूशन मतलब जो आगे का रास्ता है वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ को अच्छा करो, पॉलिसीज को कल्चरली अप्रोप्रिएट बनाओ और उनके एडेप्टिव प्रैक्टिसेस को रेस्पेक्ट करो। दिस शोज अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेते हैं। फॉर अ 10 मार्कर शुड वी यूज बुलेट पॉइंट्स और पैराग्राफ्स इन द बॉडी? बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स अंडर क्लियर हेडिंग्स लाइक सोशियो इकोनॉमिक और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आंसर को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और इजी टू रीड बनाते हैं। ओके। और अमर्त्य सेन या NK बोस जैसे स्कॉलर्स का नाम मेंशन करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। इट एड्स वेट एंड क्रेडिबिलिटी टू योर पॉइंट्स। ये डीपर नॉलेज शो करता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा लाइक NFHS 5 को इंट्रोडक्शन में लिखें या बॉडी में? इंट्रोडक्शन में डेटा यूज करना कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए बेस्ट है. इट इमीडिएटली ग्रैब्स द एग्जामिनर्स अटेंशन. गॉट इट. अगर कोया या बिरहो ट्राइब का स्पेसिफिक एग्जाम्पल याद ना आए तो क्या करें? तो आप एक जनरल एग्जांपल यूज कर सकते हैं, जैसे ट्राइब्स इन रिमोट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. बट स्पेसिफिक एग्जांपल से हमेशा मार्क्स ज्यादा मिलते हैं. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन, कंक्लूजन में सिर्फ प्रॉब्लम्स रीस्टेट करें या सॉल्यूशंस भी दें? ऑलवेज एंड विद अ फॉरवर्ड लुकिंग सोल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन. सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफी नहीं है. एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव नोट पे एंड करना चाहिए. परफेक्ट. चलो अब इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठाओ. पॉज द ऑडियो एंड प्रैक्टिस सेइंग द 3 मेन कॉजेज आउट लाउड. सोशियो इकोनॉमिक, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल स्ट्रेस. रिहर्स. So, in short, tribal malnutrition is a complex web of poverty, poor health access, cultural factors and policy gaps, not just a lack of food. चलिए अब next issue पर focus करते हैं, which is even bigger. सवाल है, custodians of natural resources are the tribals, but they are the most deprived. Critically examine how climate change will impact their survival in future. 20 marks 2024. Broad micro theme, impact of climate change on the survival of tribal populations. तो इस सवाल का core idea क्या है? ट्राइबल्स जो नेचर के सबसे करीब हैं, वो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं. हमें इस वाई को क्रिटिकली एग्जामिन करना है. उनकी एग्जिस्टिंग डेप्रिवेशन वो पहले से ही मार्जिनलाइज्ड हैं और क्लाइमेट चेंज उस वल्नरेबिलिटी को और बढ़ा रहा है. इट्स अ थ्रेट मल्टीप्लायर. ओके, तो एक 20 मार्कर है. इसका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? Start with a powerful statistic. Tribals are 8.6% of India's population as per census 2011. फिर इस पैराडॉक्स को इंट्रोड्यूस करो कि कस्टोडियंस ही सबसे डिप्राइव्ड हैं. ये एक सॉलिड हुक बनेगा. ग्रेट आइडिया. अभी लेट्स ब्रेक डाउन द मेन बॉडी. इसके पार्ट्स क्या होंगे? इसको 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला पार्ट, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स ऑन ट्राइबल सर्वाइवल. ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? 3 मेन इंपैक्ट्स हैं. 1. डिसरप्शन ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून से क्रॉप यील्ड्स कम हो रही हैं, जैसा सेंट्रल इंडिया की गोंड ट्राइब के साथ हो रहा है. इससे सीधे फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ता है. अच्छा. सेकंड इंपैक्ट? 2. रिसोर्स स्कैसिटी एंड हेल्थ वल्नरेबिलिटीज. वाटर स्कैसिटी बढ़ रही है और राइजिंग टेम्परेचर से मलेरिया, डेंगू जैसी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस भी. अरुणाचल प्रदेश जैसे एरियाज में ये एक बड़ा खतरा बन रहा है. और थर्ड इंपैक्ट, जो शायद सबसे डेविस्टेटिंग है. हाँ, थर्ड है फोर्स डिस्प्लेसमेंट. फ्लड्स, साइक्लोन्स, इन सब से लोग माइग्रेट करने पर मजबूर हो रहे हैं. सुंदरबंस की कोस्टल ट्राइबल कम्युनिटीज इसका एक लाइव एग्जाम्पल है. उनके गांव पानी में डूब रहे हैं. ये तो गए डायरेक्ट इंपैक्ट्स, लेकिन सवाल का एक क्रिटिकली एग्जामिन्ड पार्ट भी है. एग्जैक्टली. तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, वल्नरेबिलिटी ड्यू टू डेप्रिवेशन. हमें एनालाइज करना है कि व्हाई दे आर सो वल्नरेबल. तो इसमें आएगा लैंड एलियनेशन एंड पॉलिसी गैप्स. कॉलोनियल एक्ट्स और कमर्शियल माइनिंग ने उनकी अडेप्टिव कैपेसिटी पहले ही कम कर दी है. सही है, करेक्ट. फिर आता है लॉस ऑफ ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज. जूलियन स्टुअर्ट की कल्चरल इकोलॉजी यहाँ फिर से रेलेवेंट है. जब इन्वायरमेंट ही बदल जाएगा तो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज कैसे काम आएगा? राइट. और एक स्पिरिचुअल एंगल भी है शायद, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल डिसरप्शन. यस, सेक्रेड साइट्स का खतरे में आना, जैसे ओराउन ट्राइब की सरना वर्शिप प्रैक्टिसेस. ये उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं, उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है. दिस इज अ डीप कल्चरल लॉस. ओके, तो इन सब पॉइंट्स को जोड़कर कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन में सॉल्यूशंस पर फोकस करो. लीगल सेफगार्ड्स जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और पीसा एक्ट 1996 को स्ट्रेंथन करना जरूरी है. उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को इंटीग्रेट करना और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे UNDRIP से अलाइन करना एक कंप्लीट वेल राउंडेड आंसर बनाएगा. ग्रेट. अब इस टॉपिक पर कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग. ये 20 मार्क आंसर है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? हाउ टू बैलेंस इम्पैक्ट्स एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन. अपने बॉडी को 2 क्लियर सेक्शंस में डिवाइड करो. फर्स्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. सेकंड, अंडरलाइंग रीजंस फॉर वल्नरेबिलिटी. हर सेक्शन में 2-3 सब पॉइंट्स होने चाहिए बैलेंसेस की. सोर्स में एक विजुअल एड जैसे फ्लो चार्ट का आइडिया दिया गया है. इसको एग्जाम में बनाना आसान है? बिल्कुल. एक सिंपल फ्लो चार्ट जो लैंड एलियनेशन को लो अडेप्टिव कैपेसिटी से और फिर सिवियर क्लाइमेट इंपैक्ट से लिंक करता है. ये आपके आंसर को एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है. इट शोज क्लैरिटी ऑफ थॉट. अच्छा, जूलियन स्टुअर्ट का कॉन्सेप्ट दूसरी बार आ रहा है. क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? यस, इट इज. ये दिखाता है कि आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं, व्हिच इज अ की स्किल फॉर एन एनालिस्ट. ठीक है. और अगर स्पेसिफिक एक्ट्स जैसे कैसा का ईयर याद ना रहे तो? एक्ट का नाम लिखना ही काफी है, बट ये लिखने से प्रिसिजन दिखती है. ट्राई टू रिमेंबर द मेजर वंस, जैसे FRA 2006. ओके. लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक द इंट्रोडक्शन मोर पावरफुल. स्टार्ट विद द कस्टोडियन वर्सेस डिप्राइव्ड पैराडॉक्स. इससे एग्जामिनर को इमीडिएटली पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन के कोर टेंशन को समझ लिया. ओके, दिस इज अ हेवी वन. पॉज करो और इस वल्नरेबिलिटी साइकिल को अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करो. लैंड एलियनेशन लीड्स टू लो अडेप्टिव कैपेसिटी, which leads to severe climate impacts. Practice. Climate change is a threat multiplier for tribals, worsening their existing problems of land alienation, poverty, and cultural loss. Okay, moving on from environment to health systems, here's the next question.
critically examine existing paradigms of holistic health for the marginalized sections of society, drawing inferences from COVID-19 pandemic. 2024. Broad micro theme. Assessment of holistic health paradigms for marginalized sections informed by COVID-19. तो पहले holistic health क्या है? It's not just about not being sick, right? सही. It includes physical, mental, emotional, social and spiritual well-being. एक complete picture. And the question asks us to use the COVID-19 pandemic as a case study to critique how well our systems provide this holistic health to the marginalized. करेक्ट. पैंडेमिक ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम किया, जो सारे क्रैक्स को बड़ा करके दिखा गया. तो इस 20 मार्कर का इंट्रोडक्शन कैसा होगा डिस्कस करेंगे. पहले पार्ट में हम एग्जिस्टिंग पैराडाइम्स एंड सिस्टमैटिक क्रिटिक्स पर बात करेंगे. हमारे पास पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स हैं जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, बट इनमें क्या कमी है? Inadequate infrastructure, lack of manpower और culturally sensitive models की कमी, ये सबसे बड़े इश्यूज हैं. और दूसरा पैराडाइम है ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुष. बट इसमें साइंटिफिक वैलिडेशन और हीलर्स के मार्जिनलाइजेशन का इशू है. सो दोनों सिस्टम्स में गैप्स हैं. गुड. अब आते हैं क्वेश्चन के कोर पर. क्रिटिकल इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक. यहाँ कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पॉल फार्मर का कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरल वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चरल वायलेंस. Exactly. इसका मतलब सिस्टम में ही ऐसी पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन है जो हेल्थ आउटकम्स को खराब करती है. परफेक्ट. जैसे पैंडेमिक के टाइम दलित्स और ट्राइबल ग्रुप्स को हेल्थ केयर एक्सेस में स्टिग्मा फेस करना पड़ा. ये एक पावरफुल पॉइंट है. ये किसी एक डॉक्टर की गलती नहीं, सिस्टम की गलती है. राइट. और दूसरा इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हैं? दूसरा है डिजिटल एंड ज्योग्राफिक एक्सक्लूजन. डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स जैसे टेलीमेडिसिन, ये उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे जिनके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है? सही बात है, ये तो हमरा सबने देखा. और तीसरा, एक बहुत बड़ा गैप शायद, मेंटल हेल्थ. एब्सोल्युटली. द थर्ड इज मेंटल हेल्थ. मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने जॉब लॉस और स्ट्रेस सबसे ज्यादा फेस किया, बट उनके लिए मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थे. ये तो सच है. तो अब कंक्लूजन के लिए आगे का रास्ता क्या है? कंक्लूड करने के लिए सॉल्यूशंस पर फोकस करो. रॉबर्ट चेम्बर्स के पार्टिसिपेटरी अप्रोच का जिक्र करो, जैसे झारखंड ओडिशा का एक जूट प्रोजेक्ट जहां कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं. तो वे फॉरवर्ड है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, कल्चरली सेंसिटिव मॉडल्स प्रमोट करना और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 हेल्थ फॉर ऑल. एग्जैक्टली. आर्टिकल 47 डीपीएसपी के हेल्थ फॉर ऑल गोल को अचीव करना, ये एक सॉलिड कंक्लूजन देगा. ठीक है. अब क्रॉस क्वेश्चंस. इस आंसर में स्ट्रक्चरल वायलेंस जैसे टर्म्स यूज करना जरूरी है. यस. यूजिंग एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक पॉल फार्मर्स शोज एनालिटिकल डेप्थ. खासकर 20 मार्कर के लिए ये बहुत जरूरी है. अच्छा, कोविड-19 के एग्जांपल्स को कैसे इंटीग्रेट करें? अलग सेक्शन बनाएं? नहीं, उन्हें अपने पॉइंट्स के अंदर इंटीग्रेट करो. फॉर एग्जाम्पल, जब डिजिटल एक्सक्लूजन डिस्कस कर रहे हो तो स्पेसिफिकली टेलीमेडिसिन ड्यूरिंग द पैंडेमिक का मेंशन करो. ठीक है. रॉबर्ट चैम्बर्स या एकजुट प्रोजेक्ट जैसे एग्जांपल्स को कहां फिट करें? ये सोल्यूशन ओरिएंटेड एग्जांपल्स हैं. इन्हें बॉडी के एंड में या कंक्लूजन में यूज करना बेस्ट है टू शो अ वे फॉरवर्ड. ओके. आंसर का टोन क्रिटिकल कैसे रखें? बाय नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग द स्कीम्स, बल्कि उनके फेलियर्स और उनके पीछे के वाई को हाईलाइट करके. द स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज, वही क्रिटिकल एनालिसिस है. और लास्ट, आर्टिकल 47 जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऐड करना कैसा रहेगा? एक्सीलेंट. Linking the issue to constitutional goals provides a strong authoritative conclusion. It shows you know the bigger picture. चलो इस टर्म को प्रैक्टिस करते हैं. स्ट्रक्चरल वायलेंस. Pause and try to explain it in one sentence with an example. Go on. The pandemic proved that for the marginalized, holistic health is still a distant dream due to deep-rooted structural violence and exclusion. अब हम एक और marginalized group की बात करेंगे. सवाल है. Major problems of nomadic and semi-nomadic groups. 10M 2022. Broad micro theme. Challenges faced by nomadic and semi-nomadic groups in India. तो nomadic groups कौन है? सिंपल शब्दों में. वो जिनकी लाइफस्टाइल माइग्रेटरी है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड. पास्टरलिस्ट, ट्रेडर्स, एंटरटेनर्स, कई तरह के होते हैं. और उनकी मोबिलिटी ही उनकी सबसे बड़ी चैलेंज बन जाती है ना? इन अ वर्ल्ड डिजाइन्ड फॉर सेटल्ड पॉपुलेशंस. एग्जैक्टली. उनका पूरा एग्जिस्टेंस इस सिस्टम से क्लैश करता है. तो 10 मार्कर है. इसका इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए. हाँ. इंट्रो में इन ग्रुप्स को डिफाइन करो, माइग्रेटरी लाइफस्टाइल, डिपेंडेंस ऑन लाइफस्टॉक, ट्रेड एटसेट्रा, और सीधे मेंशन करो कि मोबिलिटी और मार्जिनलाइजेशन की वजह से उन्हें सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. ओके. अब आते हैं मेन प्रॉब्लम्स पर. इन्हें कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला, सोशियो इकोनॉमिक एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स. इसमें पॉवर्टी का मेन रीजन क्या है? सीजनल ऑक्यूपेशंस. उनकी इनकम रेगुलर नहीं होती. इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए डीएन मजूमदार का नाम ले सकते हैं. और लीगल लैंड ओनरशिप ना होने से इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बढ़ती है, जैसा क्रिस्टोफ फॉन फ्यूरर हाइमनडॉर्फ ने कहा. स्कॉलर्स को कोट करना इज इंपॉर्टेंट. गुड. सेकंड कैटेगरी क्या है? सेकंड कैटेगरी है लीगल मार्जिनाइजेशन एंड सोशल स्टिग्मा. उनके पास लीगल रिकग्निशन जैसे ST/ST स्टेटस नहीं होता. और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? They get excluded from welfare schemes.
और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बनाना भी एक चैलेंज है, खासकर डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। राइट और एक सोशल स्टिग्मा भी है, उन्हें क्रिमिनल जैसा देखा जाता है। बिल्कुल, जिसे जीएस घुरिये ने डिस्क्राइब किया था। ये एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस है जो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। एंड द फाइनल कैटेगरी? फाइनली, इकोलॉजिकल एंड सर्विस बैरियर्स। क्लाइमेट चेंज उनके नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ग्रेजिंग लैंड्स को थ्रेटन कर रहा है, और मोबिलिटी से एजुकेशन और हेल्थ जैसी बेसिक सर्विसेज भी डिस्टर्ब होती हैं। जैसे वन गुज्जर्स में हाई मोर्टेलिटी रेट्स हैं ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल एक्सेस। तो इन सब प्रॉब्लम्स को बताने के बाद कंक्लूजन में क्या लिखें? कंक्लूजन में सॉल्यूशंस, लीगल रिकग्निशन दो, टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाओ जैसा रिंकेत निशन ने रेकमेंड किया था, और कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस अपनाओ। सिंपल एंड इफेक्टिव। Okay, cross question time. How do we structure this 10-mark answer for maximum impact? Use 3 clear headings for the body: socio-economic, legal, and ecological. ये आंसर को बहुत ऑर्गेनाइज्ड बनाता है. Is it important to mention scholars like Majumdar and Ghuriye? यस, इवन इन अ 10 मार्कर 1 या 2 रेलेवेंट स्कॉलर्स मेंशन करने से पता चलता है कि आपने टॉपिक को डेप्थ में पढ़ा है। What is a good example to use for legal marginalization? The example of denotified tribes, DNTs, struggling for identity documents is perfect. It's a very real and pressing example. How can the introduction be made short yet effective? Define the group in one line and state the core problem, mobility leading to marginalization. That's it. 2 lines are enough. रिंके कमीशन का जिक्र करना जरूरी है. It's highly recommended. ये दिखाता है कि आप policy level recommendation से aware हैं for these specific groups. It adds a lot of value. Now pause and practice saying the 3 main categories of problems out loud: socio-economic, legal, and ecological. Easy to remember, na? For nomadic groups, their mobility is both their identity and their biggest barrier to accessing rights, resources, and services. Okay, next question. ये previous question से थोड़ा related है. Socio-economic problems of tribal agricultural laborers, 10M 2021. Broad micro theme: socio-economic issues faced by tribal agricultural laborers. तो हम यहाँ स्पेसिफिकली उन ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं जो अब एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन गए हैं. हाँ, ये वो लोग हैं जो अपनी जमीन खो चुके हैं और अब दूसरों के खेतों में काम करने पर मजबूर हैं। ये एक बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए? इंट्रो में इस ट्रांजिशन को हाईलाइट करो, दैट अ लार्ज सेक्शन ऑफ ट्राइबल्स आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम बीइंग लैंड ओनर्स टू लैंडलेस लेबरर्स। फिर उनके मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज जैसे लैंड एलियनेशन और डेट का मेंशन करो। कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी में मैं प्रॉब्लम्स को कैसे स्ट्रक्चर करूं? 3 मेन हेडिंग्स यूज कर सकते हैं। पहला, लैंड एलियनेशन एंड डेट बॉन्डेज। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है. हाँ, बट यहाँ इसका डायरेक्ट लिंक लेबर से है। लैंड एलियनेशन उन्हें वेज लेबर में फोर्स करता है, और यहाँ एससी डुबे का कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक सिम्बायोसिस का एक्सप्लॉयटेटिव साइड दिखता है, जहाँ वो मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये डेड बॉन्डेज बंधुआ मजदूरी की तरफ ले जाता है. इसको अंद्रे बताएल ने क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी कहा है, जहाँ एक डिसएडवांटेज दूसरे को बढ़ाता है। और इसमें जेंडर डायमेंशन भी होगा. बहुत इंपॉर्टेंट। ट्राइबल वुमेन फेस डबल डिस्क्रिमिनेशन एज अ ट्राइबल एंड एज अ वुमेन। उन्हें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं मिलता। ओके. थर्ड हेडिंग: न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ इनसिक्योरिटीज। जब इनकम ही इतनी लो और इरेगुलर है तो फूड सिक्योरिटी कैसे होगी? और इससे उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ता है, जिससे उनकी काम करने की कैपेसिटी कम होती है. एग्जैक्टली, वही विशेष साइकिल। इसके लिए एफजी बेली का वर्क ऑन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इन रूरल इंडिया रेलेवेंट है। उन्होंने बताया कि कैसे इकोनॉमिक डिस्पेरेशन हेल्थ आउटकम्स को ड्राइव करती हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन में गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की बात करो, लीगल प्रोटेक्शन लाइक द मिनिमम वेजेस एक्ट को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक MGNREGA को अच्छा करना, और लैंड राइट्स को रिस्टोर करना। एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। ठीक है. क्रॉस क्वेश्चंस फॉर दिस आंसर: हाउ कैन वी लिंक डिफरेंट स्कॉलर्स टू स्पेसिफिक पॉइंट्स इफेक्टिवली? हर हेडिंग के साथ एक स्कॉलर को एसोसिएट करो, जैसे लैंड एलियनेशन के साथ SC दुबे, एक्सप्लॉयटेशन के साथ आंद्रे पटेल, और हेल्थ के साथ FG बेली। इससे स्ट्रक्चर और डेप्थ दोनों आते हैं। Is it repetitive to mention land alienation again after the climate change question? नहीं, क्योंकि यहाँ आप लैंड एलियनेशन को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, एज अ डायरेक्ट कॉज फॉर बिकमिंग एन एग्रीकल्चरल लेबरर। रेपिटेशन नहीं, ये एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट है। What's the best way to highlight the vicious cycle aspect in the answer? आप एक छोटा सा लूप डायग्राम बना सकते हो साइड में। लो वेजेस, पुअर न्यूट्रिशन, लो वर्क कैपेसिटी, लो वेजेस। या फिर कंक्लूजन में इस साइकिल को एक्सप्लिसिटली मेंशन करो। How important is the gender dimension here? वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मिस करना एक बड़ी गलती होगी। ट्राइबल वुमेन आर वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। उनका पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड करना आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है। Okay, last one. Can we suggest any innovative solutions in the conclusion? हाँ, आप कम्युनिटी ओन्ड फार्मिंग मॉडल्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs के थ्रू स्किल डेवलपमेंट सजेस्ट कर सकते हो। ये एक फॉरवर्ड लुकिंग सोल्यूशन होगा। Great. अब pause करो and rehearse this vicious cycle. Low wages, poor nutrition, low work capacity, and back to low wages. Practice saying it. Tribal agricultural laborers
are trapped in a cycle of landlessness, exploitation and poor health driven by structural inequalities. चलिए अब एजुकेशन की तरफ चलते हैं. Next question is, Elucidate the challenges in the educational attainment of the scheduled tribes. 15M 2020. Broad micro theme. Barriers to educational attainment among scheduled tribes in India. एजुकेशन तो एक बेसिक राइट है, पर scheduled tribes के लिए इसमें इतने challenges क्यों हैं? क्योंकि उनके challenges यूनिक हैं. ये सिर्फ स्कूल बनाने या फीस माफ करने का इशू नहीं है. इसके रूट्स बहुत दीन हैं. तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या सेट करना चाहिए? इंट्रोडक्शन में आर्टिकल 46 का मेंशन करो, जो स्टेट को एससीज और एसटीज के एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की डायरेक्शन देता है. फिर स्टैटिस्टिक्स यूज करो, जैसे लिटरेसी गैप, टू शो कि इसके बावजूद चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं. ओके, अब मैं चैलेंजेस इनको कैसे स्ट्रक्चर करें? 3 मेन बकेट्स में. पहला, सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स. इसमें आएगा पॉवर्टी. बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजना पड़ता है. हाँ, हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. प्लस मैलन्यूट्रिशन का इम्पैक्ट. अगर बच्चा अच्छे से खा नहीं रहा तो वो कॉन्सेंट्रेट कैसे करेगा? इसको जीएस गुरिये ने अपने स्टडीज में हाईलाइट किया है. ओके, सेकंड बकेट. सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स. इसका क्या मतलब हो सकता है? स्कूल्स का दूर होना, टीचर्स की कमी और शायद टॉयलेट्स जैसे बेसिक फैसिलिटीज का ना होना, खासकर लड़कियों के लिए. बिल्कुल. टीचर एब्सेंटिज्म एक बहुत बड़ा इशू है ट्राइबल एरियाज में. और करिकुलम जो है वो उनके कल्चर से बिल्कुल अलग होता है. इसे एक टीबी नायक ने कल्चरल एलियनेशन कहा है. बच्चे रिलेट ही नहीं कर पाते. और लैंग्वेज भी एक बैरियर होगा. उनकी मदर टंग अलग होती है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अलग. एग्जैक्टली. वो भी इंस्टीट्यूशनल बैरियर में आएगा. अब आते हैं तीसरे बकेट पर, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स. इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, दूसरे बच्चों और कभी-कभी टीचर्स का भी नेगेटिव एटीट्यूड, और एक लैक ऑफ रोल मॉडल्स. ये सब मिलकर उनका कॉन्फिडेंस कम कर देता है. वेरियर एल्विन ने इस लॉस ऑफ नर्व की बात की थी इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट इट अप्लाइज हियर टू. ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो इसका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन में सॉल्यूशंस दो. एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS जैसे इनिशिएटिव्स को अच्छा करना, करिकुलम को कल्चरली रेलेवेंट बनाना और टीचर्स को सेंसिटाइज करना. एक होलिस्टिक और एम्पैथेटिक अप्रोच की जरूरत है. Okay, time for cross questions. How do we make this 15-mark answer different from a simple list of problems? By structuring it under clear analytical headings like socio-economic, institutional and cultural. और हर पॉइंट के साथ एक स्कॉलर या कॉन्सेप्ट, जैसे टीबी नाइक की कल्चरल एलियनेशन को जोड़ो. Mentioning constitutional articles like Article 46, is it necessary? बहुत recommended है. It shows कि आपने इशू को लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में समझा है. It elevates the answer. What's a good way to include the language barrier issue? इसको इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स के अंडर डिस्कस करो. एक्सप्लेन करो कि कैसे मदर टंग में एजुकेशन ना मिलने से फाउंडेशनल लर्निंग वीक रह जाती है. आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी रेफरेंस दे सकते हो, जो इस पर फोकस करती है. Should we give more weight to one barrier over another? नहीं, सभी बैरियर्स इंटरकनेक्टेड हैं. आपको दिखाना है कि ये एक वेब है. पॉवर्टी लीड्स टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस, व्हिच लीड्स टू कल्चरल एलियनेशन. सब एक दूसरे से जुड़े हैं. How can we conclude on a positive note? आप सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे किस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन ओडिशा. ये दिखाता है कि अगर सही अप्रोच हो तो चेंज पॉसिबल है. चलिए, let's practice the 3 main barriers. Pause and say them. Socio-economic barriers, infrastructural and institutional barriers, cultural and psychological barriers. Rehearse. For tribal children, education is not just about accessing schools. It's about overcoming a threefold barrier of poverty, institutional apathy, and cultural alienation. Okay? We are now at our second last question. ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा सिमिलर लग सकता है, but it has a different focus. Examine the factors responsible for malnutrition in tribal India and suggest remedial interventions. 15M 2019. Broad micro theme. Factors and interventions for malnutrition in tribal India. तो पहले क्वेश्चन में हमने स्टंटिंग और वेस्टिंग के कॉजेज देखे थे. यहाँ फैक्टर्स एंड रिमीडियल इंटरवेंशंस पर फोकस है. तो अप्रोच में क्या डिफरेंस होगा? अप्रोच थोड़ा ब्रॉडर होगा. यहाँ सिर्फ बच्चों पर नहीं, पूरी ट्राइबल कम्युनिटी पर फोकस है. और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आधा आंसर सॉल्यूशंस या इंटरवेंशंस पर होगा. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कैसा होगा? इंट्रो में मैल न्यूट्रिशन की सिवेरिटी को NFHS 5 डेटा से एस्टैब्लिश करो और इसको अमर्त्य सेन के कैपेबिलिटी अप्रोच से लिंक करो कि मैल न्यूट्रिशन उनकी कैपेबिलिटीज को लिमिट करता है. ओके. बॉडी का पहला पार्ट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैल न्यूट्रिशन. इन्हें हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? 3 कैटेगरीज. पहला, डाइटरी एंड फूड सिक्योरिटी फैक्टर्स. इसमें आएगा डिपेंडेंस ऑन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, लॉस ऑफ एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट और PDS की इनइफेक्टिवनेस. राइट. PDS क्रॉप्स दूर होते हैं या उनमें वैरायटी नहीं होती है. बिल्कुल. सेकंड कैटेगरी है हेल्थ एंड सैनिटेशन फैक्टर्स. वही पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन और अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, जिससे वाटरबॉर्न डिजीजेस होती हैं. और मैटरनल हेल्थ का इशू भी आएगा यहाँ पर. हाँ, हाई रेट्स ऑफ एनीमिया इन वुमेन, जिससे लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं. थर्ड कैटेगरी है सोशो कल्चरल फैक्टर्स, जैसे फूड टैबूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लो लिटरेसी और अर्ली मैरिज. ये तो हो गए फैक्टर्स. अब आते हैं सेकंड पार्ट पर,
रिमीडियल इंटरवेंशंस, इसमें भी हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। पहला, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स, इसमें ICDS और नेशनल हेल्थ मिशन को कल्चरली सेंसिटिव बनाना और उनकी लास्ट माइल डिलीवरी इंप्रूव करना। जैसे मोबाइल हेल्थ वैन्स का यूज करना। परफेक्ट एग्जाम्पल। सेकेंड इंटरवेंशन, इंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इसमें PDS को रिफॉर्म करना, कोर्स ग्रेन्स जैसे मिलेट्स को इंक्लूड करना और किचन गार्डन्स को प्रमोट करना। इसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का भी रोल होगा ना। बहुत बड़ा। FRA को इम्प्लीमेंट करके उनका एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस रिस्टोर करना एक की इंटरवेंशन है। और थर्ड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। रॉबर्ट चैम्बर्स का पार्टिसिपेटरी मॉडल यहाँ फिर से आएगा। मतलब सॉल्यूशंस उन पर थोपने के बजाय उनके साथ मिलकर बनाने चाहिए। एग्जैक्टली। उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करना और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करना, ये सस्टेनेबल सॉल्यूशंस है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन में एक मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंस मॉडल की बात करो, जिसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और लाइवलीहुड सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करें। आर्टिकल 47 को फिर से मेंशन करके एंड कर सकते हैं। Okay. Cross questions. Since this is a 15 marker, how long should the interventions part be? It should be almost half of your answer. सवाल में explicitly पूछा गया है, तो फैक्टर्स और इंटरवेंशंस को इक्वल वेटेज दो। How to avoid simply listing government schemes in the interventions part? स्कीम्स का नाम लिखो, बट उनके आगे हाउ टू इम्प्रूव देम पर फोकस करो, जैसे रिफॉर्मिंग PDS बाय या स्ट्रेंथनिंग ICDS थ्रू। एनालिसिस दिखाओ, सिर्फ लिस्टिंग नहीं। Is it a good idea to mention millets here? एक्सेलेंट आइडिया। मिलेट्स उनकी ट्रेडिशनल डाइट का हिस्सा है, न्यूट्रिशियस हैं और क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हैं। ये एक बहुत ही रेलेवेंट और करंट पॉइंट है। How can we make the point about community participation more concrete? एक जूट प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल दो, या फिर मेंशन करो कि कैसे SHGs को PDS शॉप्स रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल से पॉइंट कॉन्क्रीट हो जाता है। Last one. Can we draw a small diagram to show the multi-sectoral approach in the conclusion? यस, एक सिंपल डायग्राम जिसमें ट्राइबल वेलबीइंग सेंटर में हो और उससे हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, फूड सिक्योरिटी जैसे एरोज कनेक्ट हो रहे हो। ये बहुत इम्पैक्टफुल होगा। Alright, pause and practice saying the 3 types of interventions: strengthening public health, ensuring food security, and community participation. Practice them now. Tackling tribal malnutrition requires a two-pronged approach, addressing the deep-rooted factors of poverty and poor health access, and implementing community-led multi-sectoral interventions. And now we are at our final question. ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद बाकी सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है। Discuss the problem of land alienation among the tribals. 10M 2018. Broad micro theme: the issue of land alienation among tribal populations in India. ये टॉपिक हमने दूसरे आंसर्स में टच किया है, बट यहाँ इस पर स्पेसिफिकली 10 मार्क्स के लिए फोकस करना है। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्राइबल्स के लिए लैंड सिर्फ एक इकोनॉमिक एसेट नहीं है, इट इज देयर आइडेंटिटी। तो इंट्रोडक्शन में हमें यही इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन हाईलाइट करना है। बिल्कुल। इंट्रो में लैंड का इकोनॉमिक, सोशल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बताओ, और फिर डिफाइन करो कि लैंड एलिनेशन का मतलब सिर्फ जमीन खोना नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी और कल्चर से डिस्कनेक्ट होना है। ओके, बॉडी में कॉजेज ऑफ लैंड एलिनेशन को कैसे स्ट्रक्चर करें? इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, हिस्टोरिकल एंड पॉलिसी इंड्यूस कॉजेज। इसमें आएगा कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज, जिन्होंने उन्हें उनके ही जंगलों में ट्रेसपासर बना दिया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स और माइंस। हाँ, जिससे डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वॉल्टर फर्नांडिस का डेटा यहाँ कोट कर सकते हो कि डिस्प्लेस लोगों में 85% ट्राइबल्स थे। ओके, सेकंड कॉज। सेकंड, इकोनॉमिक कॉजेज। इसमें आएगा इंडेटेडनेस। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम की कमी के कारण वो लोकल मनी लेंडर्स के पास जाते हैं और जमीन गिरवी रख देते हैं। इस पर क्रिस्टोफ फॉन फ्यूरर हैमंडॉफ ने एक्सटेंसिवली काम किया है। तो ये एक डेट ट्रैप है जिससे निकलना मुश्किल है। यस। और थर्ड कॉज है लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लूपहोल्स। मतलब लॉज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, बट उनमें गैप्स हैं। करेक्ट। लॉज लाइक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इन झारखंड हैं जो नॉन ट्राइबल्स को लैंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बट इनमें लूपहोल्स हैं जिनका मिसयूज होता है। और लैंड रिकॉर्ड्स का पुअर मेंटेनेंस भी एक बड़ा इशू है। इसको NC सक्सेना कमेटी ने हाईलाइट किया था। तो कंक्लूजन क्या होगा? इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कंक्लूजन में सॉल्यूशंस पर फोकस करो। PSA एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना और स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना लैंड एलिनेशन केसेस के लिए। एक प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है। ग्रेट। अब इसके क्रॉस क्वेश्चंस। हाउ कैन वी मेक दिस आंसर स्टैंड आउट सिंस लैंड एलिनेशन इज अ कॉमन टॉपिक? बाय गिविंग अ मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव। सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, हिस्टोरिकल, लीगल और कल्चरल एंगल्स भी कवर करूं, और स्कॉलर्स एंड कमिटी रिपोर्ट्स को कोट करूं। वॉल्टर फर्नांडिस, हैमंडॉफ, NC सक्सेना। Is it important to give a specific example of a law like the Chota Nagpur Tenancy Act? Yes, ये आपके आंसर को जेनरिक होने से बचाता है। ये दिखाता है कि आपने स्पेसिफिक स्टेट लेवल लेजिस्लेशंस के बारे में भी पढ़ा है। How do we explain the spiritual connection to land without sounding vague? एक कॉन्क्रीट एग्जांपल दो, जैसे ओडिशा के डोंगरिया कोंद ट्राइब का नियमगिरी हिल्स के साथ कनेक्शन। उनके लिए वो पहाड़ उनका देवता है। एग्जाम्पल से आइडिया क्लियर हो जाता है। Should we mention the role of the corporate sector in this answer? जरूर। डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट में आप माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का मेंशन कर सकते हो जो अक्सर कॉर्पोरेट लेड होते हैं।
And for the conclusion, is it better to focus on legal solutions or community empowerment? दोनों. A good conclusion should suggest a combination of top-down legal enforcement, like implementing FRA, and bottom-up community empowerment, like strengthening Gram Sabhas under PESA. Okay, that's a wrap on the questions. Now pause and practice the three main causes of land alienation: historical policy, economic, and legal administrative. Rehearse. Land alienation for tribals is not just the loss of property. It's a multifaceted crisis of identity, livelihood, and culture driven by historical injustices and modern-day exploitation. Wow, what an intense and insightful discussion. तो आज हमने क्या समझा? Let's do a quick recap. हाँ, जरूर. हमने देखा कि ट्राइबल malnutrition सिर्फ खाने की कमी नहीं, बल्कि पॉवर्टी, हेल्थ एक्सेस और पॉलिसी फेलियर का एक कॉम्प्लेक्स वेब है. राइट. फिर हमने समझा कि क्लाइमेट चेंज ट्राइबल्स के लिए एक थ्रेट मल्टीप्लायर है, जो उनके लैंड, लाइवलीहुड और कल्चर तीनों पर हमला कर रहा है. हमने कोविड-19 के जरिए देखा कि होलिस्टिक हेल्थ अभी भी मार्जिनलाइज्ड के लिए एक सपना है, थैंक्स टू स्ट्रक्चरल वायलेंस. बिल्कुल. हमने नोमैडिक ग्रुप्स के यूनिक चैलेंजेस को जाना, जहां उनकी मोबिलिटी ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है. हमने ट्राइबल एग्रीकल्चरल लेबरर्स के दुख को समझा, लैंड एलियनेशन, डेट और एक्सप्लॉयटेशन का एक विशियस साइकिल. एजुकेशन में आने वाली बाधाओं को भी देखा. पॉवर्टी, कल्चरल एलियनेशन और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलकर उन्हें पीछे धकेल रहे हैं. हमने malnutrition के फैक्टर्स और सॉल्यूशंस को फिर से डिटेल में देखा, फ्रॉम पीडीएस रिफॉर्म टू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. और आखिर में लैंड एलियनेशन के डीप रूटेड इशू को समझा. ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, उनकी आइडेंटिटी और कल्चर का सवाल है. इस स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन सॉल्यूशंस तभी काम करेंगे जब वो इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी और कल्चरली सेंसिटिव होंगे. एग्जैक्टली. और एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं. हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे लीगल टूल्स की बात की, बट सोचो, इन लॉज के होने के बावजूद ग्राउंड रियलिटी इतनी अलग क्यों है? What is the gap between policy on paper and life in practice? इस पर सोचना जरूरी है. ये एक बहुत जरूरी सवाल है. अगर इस गहरी चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया और आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें. हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक कीजिए. और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट्स में हमें बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा. आपके इनसाइट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं. अगली बार मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, एक और गहरी चर्चा में. तब तक कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग.